एसएससी जीडी 2026 करंट अफेयर के जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को हम इस वाले सेशन में कवर करेंगे, यानी एक क्लास और 60 टॉपिक आप लोगों के खल्लास। अब ये 60 टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं? तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सबमिट हो गया, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, स्टेट स्कीम्स हो गई, इंडेक्स 2025-26 हो गया, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया, मेजर वॉर एक्सरसाइज हो गया। अब सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी बिना आपका समय बर्बाद किए मैं सेशन को स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहला टॉपिक है न्यू अपॉइंटमेंट 2025-26। मणिपुर को नए सीएम मिल गए हैं और मणिपुर के नए सीएम कौन बने हैं? युमनाम खेमचंद सिंह। आपको पता है मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिसके चलते मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपना पद छोड़ दिया था और यहाँ पे फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फाइनली फरवरी 2026 में यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा और यहाँ के नए सीएम कौन बन गए? युमनाम खेमचंद सिंह। अच्छा, नागालैंड के 23rd वाले गवर्नर कौन बने हैं? नंदकिशोर यादव। फर्स्ट डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की पहली डेप्यूटी सीएम कौन बनी है? तो मैम इनका नाम हो जाएगा सुनित्रा पवार। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? शेख जुआन बिन हमाद अल थानी। अगर हम एनआईए की बात करेंगे तो एनआईए के नए डीजी कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो इसकी इंटरिम सीईओ कौन बनी है? निधि छिब्बर। अब नीति आयोग के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं ये आप मुझे होमवर्क में बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फर्स्ट अरब डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को या यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो मैम खालिद अल एनानी। अगर हम बात करेंगे नए चेयरमैन किसके? एनसीबीसी के यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो आंसर क्या बनेगा? साध्वी निरंजन ज्योति। अगर हम बात करेंगे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यानी एफसीआई के, तो आंसर बनेगा रविंद्र कुमार अग्रवाल। नेपाल के नए पीएम कौन बने हैं? तो मैम बालेंद्र शाह। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एलजी प्लस गवर्नर को यहाँ पे चेंज किया था। अब जो नई अपॉइंटमेंट हुई है उनके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के नए एलजी कौन बने हैं? तो तरनजीत सिंह संधू। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो विनय कुमार सक्सेना। वेस्ट बंगाल को नए गवर्नर मिले हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा? तो मैम आरएन रवि। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो नए गवर्नर कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो जिष्णुदेव वर्मा। बिहार की बात करेंगे तो सैयद अता हुसनैनन। तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो मैम कविंदर गुप्ता। और जब हम नागालैंड की बात करेंगे तो नंद किशोर यादव यहाँ पे क्या बने हैं? नए गवर्नर बने हैं। तो जितने भी नए गवर्नर और एलजी थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे क्या करवा दिए? वो सारे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सबमिट 2025-26 जो इंपॉर्टेंट आपके सम्मेलन है 25 और 26 के, वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 2025 में जो G7 का सबमिट हुआ था इसका संस्करण था 51 वाला। आयोजन इसका कहाँ पे किया गया? तो मैम कनाडा में इसका आयोजन किया गया। अब अगर हम 2026 की बात करेंगे तो 2026 में G7 का कौन सा सबमिट होगा? तो मैम 52 वाला सबमिट। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। अगर हम G20 की बात करेंगे तो 2025 में G20 के सबमिट का एडिशन कौन सा था यहाँ पे? तो मैम 20 वाला एडिशन था। इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। लेकिन G20 का 2026 में सबमिट कहाँ पर होगा? यूएस के मियामी में। अगर हम बात करते हैं 2025 का जो ब्रिक्स सबमिट था इसका एडिशन 17th था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ब्राजील में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स सबमिट 2026 इसका 18th एडिशन आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इंडिया में। अगर हम आसियान सबमिट की बात करते हैं 2025 की तो इसका आयोजन मलेशिया में किया गया। और 2026 में आसियान सबमिट का एडिशन 48th वाला होगा और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फिलीपींस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये 2025 और 2026 दोनों के मैंने क्या करवा दिए? आप लोगों को सबमिट करवा दिए। उसके बाद यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या COP31 2026 इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तुर्की में। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो COP32 2027 इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मैम इसका आयोजन किया जाएगा इथियोपिया में। कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? इथियोपिया में।
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये कहाँ पे किया गया? तो ये इंडिया में किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एआई इम्पैक्ट समिट 2027 ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई यूएई में आयोजित किया जाएगा। 56 वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करेंगे, वैसे ये जो WEF है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एनुअल मीटिंग होगा ये हर साल कहाँ पे होता है? तो मैम दावोस में ही इसका आयोजन किया जाता है। 11th वाला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 ये पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप किसी को मानोगे तो वो आपका यही वाला टॉपिक है, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। अगर हम अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट की बात करते हैं तो 23rd वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। फिर उसके बाद 24th वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? अहमदाबाद इंडिया में। आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड कप हो, है ना, ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, इन सबका आयोजन 4 साल के गैप पर जो है वो किया जाता है। तो 23rd वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड, 24th वाला 2030 में अहमदाबाद इंडिया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट है 34th वाला समर ओलंपिक। तो 34th वाला समर ओलंपिक 2028 ये लॉस एंजल्स यूएस में आयोजित किया जाएगा। और 35th वाला समर ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो मैम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 33rd वाला समर ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया गया था? 33rd वाला 2024 में। तो क्या आंसर करोगे मैम? पेरिस फ्रांस में। और 2020 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? टोक्यो जापान में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विंटर ओलंपिक की तो 25th वाला विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 ये मिलान इटली में आयोजित किए गए। और 4th वाला यूथ ओलंपिक गेम्स 2026 ये डकार सेनेगल में आयोजित किए जाएंगे। 20th वाला एशियन गेम्स 2026 नागोया जापान। और 21st वाला एशियन गेम्स 2030 की अगर हम बात करेंगे तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करेंगे तो इंडिया और श्रीलंका, और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। बाकी के ये टूर्नामेंट एक बार आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, केवल इन पर एक बार आप नजर घुमा सकते हो, क्योंकि क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स होते हैं या क्रिकेट की जो चैंपियनशिप्स होती हैं वो हमारे एग्जाम में क्या होती हैं, वो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मैं आपको फीफा का बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे जो 23rd वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा इसका आयोजन यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। और 24th वाला फीफा वर्ल्ड कप 2030 इसका आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा। अगर हम वुमेन्स के फीफा के वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो 2027 में इसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। और 2031 में इसका आयोजन यूएस, कोस्टारिका, जमैका और मैक्सिको में किया जाएगा। यानी कि ये फुटबॉल का क्या हो जाएगा? फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो जाएगा। एक तो हम यहाँ पे 26 वाला याद रखेंगे यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, और दूसरा हम फीफा वुमेन्स का वर्ल्ड कप याद रखेंगे 2027 जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। ये हॉकी का वर्ल्ड कप है। जैसे 16th वाला मेंस और वुमेन्स दोनों ही हॉकी वर्ल्ड कप अगर हम देखेंगे तो बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा 2026 में। और ये आपका चेस ओलंपियाड है। जैसे 46th वाला फिडे चेस ओलंपियाड 2026 ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। वहीं पर 47th वाला फिडे चेस ओलंपियाड 2028 ये आबू धाबी यूएई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स तो हमारी तुरंत हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे माझे घर योजना को कौन लाया? गोवा। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार। मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 ये असम की हो जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार का। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना तो ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा मैम बिहार का। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना को कौन लाया? वेस्ट बंगाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना ये राजस्थान सरकार की है। अरुणोदय 3.0 की अगर हम बात करेंगे तो ये असम का हो जाएगा। ट्रक चालकों के लिए अपना घर पहल को किसने स्टार्ट किया है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। मुख्यमंत्री
थायु मनवर योजना, इसको कौन सी सरकार लेकर के आई है? तो तमिलनाडु सरकार इसको लेकर के आई है। ये वैसे तो 2026 की ही है मैक्सिमम योजना, बट कोई कोई योजना ऐसी हो सकती है जो 2025 की हो, लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम 2026 की ही है। स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स में स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसमें सिर्फ हमें स्कीम और स्टेट ही याद रखना होता है, कुछ अलग से याद यहाँ पे नहीं रखना होता। इसके अलावा थल्लिकी वंदनम योजना की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की है। राजभवन अन्नदान योजना गोवा की हो जाएगी। ग्रीन टू गोल्ड पहल की बात करेंगे हिमाचल का हो जाएगा। आमे पड़ीबा आमे भासरे ये उड़ीसा का हो जाएगा। रायथन्ना मिकोसम पहल की बात करेंगे आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और प्रोजेक्ट महादेव की अगर हम बात करते हैं तो इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या किया गया? इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे कुछ इंडेक्स हैं 2025-26 के, तो 2025-26 के इंडेक्स अब अपन यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये Q1 की हम बात कर रहे हैं, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक 75 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 128 है। इसको आप स्किप कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं तुम्हें इसको याद करना ही करना है। इसके अलावा हम याद करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 23rd हो जाएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 91 हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 102 हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या हो जाएगी? तो भारत की रैंक 131 हो जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 151 हो जाएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 130 हो जाएगी। हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 118वीं रैंक पे था, वहीं पर 2026 में भारत की रैंक क्या बन गई है? तो भारत की रैंक 116वीं आ गई है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कौन सी हो जाएगी? 13th, और यहाँ टॉप पे कौन बैठा हुआ है? पाकिस्तान। इसके अलावा अगर हम रिच लिस्ट 2026 की बात करेंगे, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत की रैंक 3rd है, पहले पे चाइना, फिर यूएसए और उसके बाद अपना प्यारा भारत। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कौन सी हो गई? 16th हो गई। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक 6th हो जाएगी। और इसके अलावा इनोवेशन 2025 की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कौन से रैंक पर हैं? तो हम लोग यहाँ पे 38 वाली रैंक पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके अवार्ड्स 2025-26। अगर हम अवार्ड्स 2025-26 की बात करेंगे तो अवार्ड्स में 25 का डेटा आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 26। तो 25 के अवार्ड्स हम देखते हैं। हालांकि ये पद्म अवार्ड है 2026 के। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया? 131 पद्म अवार्ड इस बार दिए गए हैं। नोबेल पीस प्राइज 2025 ये मारिया मचाडो को दिया गया। 74th वाली मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश बनी थी, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती थी। प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2025 में लियो जियाकुन को मिला, जो कि चाइना से बिलोंग करते थे। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2025 सोनू निगम को दिया गया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 ये मिशेल बैचलेट को दिया गया, जिनका संबंध हो जाएगा चिली से। 72 वाली मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी थी? ओपल सुचता च्वांगसरी, जो कि कहां से बिलोंग करती थी? जो कि बिलोंग करती थी थाईलैंड से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना? तो आर्किटेक्ट ऑफ एआई को। इसके अलावा 34th वाला सरस्वती सम्मान 2024 के लिए 2025 में किसको मिला? तो मैम साधु भद्रेश दास को। 67th वाले रामन मैक्सेस अवार्ड में एजुकेट गर्ल, जो कि इंडिया का क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या मिला? तो इसको रेमन मैक्सेस अवार्ड मिला 67th वाला 2025 में। ठीक है, रेमन मैक्सेस को एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 55th वाला दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मोहन लाल जी को दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, ये बानू मुश्ताक को दिया गया। हार्ट लैम्प को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? हार्ट लैम्प को तो कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा गया था। इसको ट्रांसलेट किया गया था दीपा भट्टी के द्वारा। वहीं पर अगर हम बुकर प्राइज 2025 की बात करते हैं तो ये डेविड स्लेजले को दिया गया, जिनकी बुक का नाम क्या हो जाएगा? जिनकी बुक का नाम हो जाएगा फ्लैश। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज 2025-26 कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जिनके एडिशन आपको क्या रखने होंगे? याद रखने होंगे। जैसे भारत और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है गरुड़।
गरुड़ का कौन सा एडिशन था? 8th वाला। कब आयोजित हुआ? नवंबर 2025 में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मैम फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। भारत और यूके के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अजय वॉरियर। इसका 8th वाला एडिशन नवंबर 2025 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति। इसका 11th वाला एडिशन आयोजित किया गया 2025 में बेलगावी कर्नाटक में। दिसंबर 2025 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज आयोजित हुई जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। इसका 10th वाला एडिशन बकलोह हिमाचल में आयोजित किया गया। दिसंबर 2025 में भारत मालदीव के बीच में एक एक्सरसाइज आयोजित हुई जिसका नाम है एक्सरसाइज एक्वेरिन। इसका 14th वाला एडिशन तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजित किया गया। हम साइड हो जाते हैं, एक बार आप यहाँ पे चीजों को जो है वो देख लो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2025 में भारत नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 90, तो इसका आयोजन कहां पे किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। 5 से 18 दिसंबर 2025 को भारत मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज का 5वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया। 18 से 30 दिसंबर 2025 तक भारत और यूएई के बीच में एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन, और इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। 4 से 17 फरवरी 2026 भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है खंजर। इसका 13वां संस्करण असम में आयोजित किया गया। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सम्मेलन 2026, इसका 13वां संस्करण 15 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। उसके बाद है 19 से 24 जनवरी 2026 तक भारतीय सेना और आईटीबीपी ने किस राज्य में अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किया? तो आंसर क्या बन जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ये ओवरऑल एक आपका रैपिड रिवीजन सेशन था जिसमें कम समय में मैंने बहुत सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया। ये आपका सुपर समर सेल है जो कि आज एंड हो जाएगा। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव में खुद को इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लेना। टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव आपको 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक्सेस देता है। अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड कौन सा लगाओगे? RIYA रिया। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और अपने बाकी दोस्तों तक भी इस सेशन के लिंक को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।